अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक की रहमत से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो आज का मेरे व्लॉग का स्टार्ट जो है वो बिल्कुल सुबह-सुबह मॉर्निंग से हुआ है। नाश्ता कर लेने के बाद बच्चे जो थे वो स्कूल चले गए थे और उसके बाद जो है फिर मैंने घर को मतलब किया नीट एंड क्लीन। तो फिर आज जो है मीरब का पेपर था और फरवा और हुरैन और ऑन जो थे वो घर थे, आज उनको छुट्टी थी। तो बस वो चली गई थी, उसी के अलावा बाकी जो बच्चे थे वो घर में थे। तो यहाँ पे ये लोग नहा धो के रेडी हो गई थी, फ्रेश हो गई थी बिल्कुल, और मैंने जो है अपने घर को बहुत मतलब नीट एंड क्लीन कर लिया था। और यहाँ पे मैं आपको रूम भी दिखाती हूँ, रूम भी मेरा बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो गया था। तो यहाँ पे इस साइड से ये जो नीचे शीट बिछी होती है उस पे रात को ना हुरैन से दूध गिर गया था, तो वो सुबह-सुबह मैंने उठा के वॉश की थी और कारपेट को भी साफ़ किया था। तो अब मैं आपको नेक्स्ट रूम में लेके चलती हूँ। तो यहाँ पे मेरी हेल्पर जो थी वो कपड़े प्रेस कर रही थी बच्चों के, क्योंकि अब मैंने आपको जैसा कि बताया कि वो मतलब सारा काम वही करती हैं, बस मैं कुकिंग कर रही होती हूँ। क्योंकि मुझे ये है कि मेरे जाने तक उनको सारी रूटीन समझ में आ जाए और वो मतलब सारा अच्छे से मैनेज कर लें। तो बस बच्चों के कपड़े वो प्रेस करके रख देती हैं स्कूल के लिए भी। और यहाँ पे स्कूल की यूनिफ़ॉर्म जो थी वो आज उन्होंने वॉश करके, क्योंकि मतलब एक दिन में ऐसा होता है कि ज़्यादा वो वॉश करके तो एक दफ़ा में प्रेस कर देते हैं, 2-3 दिन बच्चे निकाल लेते हैं। उसके बाद जो है, क्योंकि डेली इन्होंने अपनी यूनिफ़ॉर्म चेंज करनी होती है, बच्चे हैं ना, खा पी के तो फिर गंदी करके आ जाते हैं। उसके अलावा यहाँ पे हुरैन की मैं आपको अलमारी दिखा रही थी, तो उसमें उन्होंने कपड़े वगैरह बता रही थी कि मैंने सारे सेट कर दिए हैं। और यहाँ पे और भी कपड़े प्रेस करके वो रखती जा रही थी, तो मैंने उन्हें कहा कि मैं बाद में अलमारी में सेट कर दूँगी। तो यहाँ पे फरवा और हुरैन जो रेडी हुई हैं, तो वहाँ पे कोई कहीं पे कंघी, ब्रुश और ये मतलब पाउडर वगैरह ऐसे फैला के चली गई थी। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो मैं क्लोज़ करी थी। उसके बाद जो है यहाँ पे अब 12 बज चुके थे और गैस आ गई थी। तो यहाँ पे फिर मैंने दूध रखा बॉयल करने के लिए, क्योंकि दूध जो था वो कब का आया हुआ था, लेकिन गैस नहीं थी। तो मैंने कहा जब आएगी तो फिर बॉयल करने के लिए रखती हूँ। तो यहाँ पे दूसरी साइड से जो है मैं ये देगची में पानी डाल रही थी और यहाँ पे आलू जो है वो मैंने वॉश करके तो यहाँ पे ना मतलब बॉयल होने के लिए रख दिए थे। क्योंकि आज मैं बना रही थी चिकन और आलू की टिक्कियाँ जो होती हैं। बच्चों की फ़रमाइश थी कि मम्मा आज हमें वो बना के दें, तो मैंने कहा चलें ठीक है, आज इनकी फ़रमाइश ये भी पूरी कर देती हूँ। तो बस यहाँ पे आलू जो है वो मैं मतलब वॉश करके इसमें डाल रही थी, क्योंकि आज कुकर में नहीं रखा मैंने, तो मैंने सोचा बस थोड़े से तो हैं, छोटे-छोटे आलू हैं, मैंने इनको कट करके डाला था ताकि जल्दी से बॉयल हो जाए। और बस 10-15 मिनट ही लगे थे उसके बाद, क्योंकि आजकल आलू जो हैं वो जल्दी गल जाते हैं। तो फिर बस मैंने रख दिए। इधर से उतनी देर में मेरा दूध मतलब बॉयल हो गया था, गर्म हो गया था, और यहाँ पे आलू जो थे वो भी मतलब उबल रहे थे। और ये भी थोड़ी देर मैंने इनको रखा, तो बस उसके बाद ये गल गए थे। और फिर मैं बाहर आ गई, तो यहाँ पे मुझे हुरैन कहती कि मम्मा, जैसे डेली की तरह उसकी रूटीन है कि मुझे चिकन से ब्रेड लगा के दें, ब्रेड को मुझे बहुत दिल कर रहा है खाने को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर यहाँ पे मैं उसको वो लगा के दे रही थी और दूसरे बच्चों को मैंने फ्रूट कट करके दिए और उसके ऊपर उन्होंने चाट मसाला जो था वो डाल के, तो वो लोग एप्पल्स वगैरह जो हैं खा रहे थे। मीरब भी आ चुकी थी स्कूल से और फरवा और हुरैन और ये लोग यहाँ पे बैठ के, तो मैंने इनको दिया, तो ये एंजॉय कर रही थी। और ये नहा धो के रेडी हो चुके थे। तो बस मीरब जैसे आई तो फिर मैंने उससे बोला कि आप भी नहा के तो रेडी हो जाओ, क्योंकि फिर इन्होंने ट्यूशन जाना होता है, तो मैं इनको पहले ही नहला धुला के बिठा देती हूँ, ताकि फिर कारी साहब आते हैं, उन्होंने कारी साहब के पास पढ़ना होता है। उसके बाद ट्यूशन पे फिर देर नहीं होती, ये लोग रेडी हुए बैठे होते हैं, बस जैसे मतलब लंच करते हैं तो उसके बाद चले जाते हैं। तो यहाँ पे हुरैन मुझे कह रही थी आप मुझे सैंडविच की तरह बना के देना, कैसे बना के देनी है, कट करके दें। तो यहाँ पे मैं उसे वैसे ही बना के दे रही थी ताकि बच्चे खुश हो जाएँ। तो बस यहाँ पे ये देखें, ये दोनों बैठी हैं, ये अपना सैंडविच एंजॉय कर रही थी। मैंने इसे कहा आप भी फ्रूट खाओ, कहती नहीं। फरवा यहाँ पे जो है वो एप्पल मैंने उसे कट करके दिए थे, तो वो फ्रूट्स खा रही थी यहाँ पे बैठी, और साथ में इनके कार्टून वगैरह भी लगे हुए थे और एलईडी चल रही थी और ये लोग बैठी एंजॉय कर रही थी। उसके बाद जो था मैं सब्जियाँ वगैरह लेके मैं भी इन्हीं के पास ही बैठ गई। मैंने कहा अच्छा मैं यहाँ पे बैठी-बैठी ना प्याज़, हरी मिर्ची, टमाटर वगैरह, सॉरी टमाटर तो नहीं डालने थे, बस ये वैसे मैं सब्जियों में मतलब सारी सब्जियाँ इसमें थी तो मैं निकाल के ले आई थी। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई। किचन में आके मैंने देखा मेरे आलू जो थे वो अच्छे से बॉयल हो चुके थे, बिल्कुल गल चुके थे। तो उसके बाद मैंने इनको मतलब छील लिया। छील लेने के बाद जो है यहाँ पे मैं बिल्कुल बहुत छोटे-छोटे मतलब इनको पीस रही थी, ताकि अच्छे से बिल्कुल इसकी ना जो टिक्कियाँ हैं वो बने और बिल्कुल ये एक जान हो जाए, मिक्स हो जाए। तो बस उसके बाद जो था चिकन जो था वो मैंने ऑलरेडी बॉयल करके, तो उसको रेशा-रेशा छोटे-छोटे मतलब पीसेज़ में मैंने किया हुआ था। बैठ के मैंने पहले उसी को रेशा-रेशा किया, उसके बाद मैंने ये आलू बॉयल करने के लिए रखे थे। तो बस यहाँ पे ये चिकन जो था मतलब मेरे पास तकरीबन आधा किलो के करीब था चिकन। तो ये जो है ना मैंने फिर ये इसमें ऐड कर दिया और 4-5 अदद आलू थे, तो बस यहाँ पे मतलब ये चिकन जो था मैंने इसमें ऐड कर दिया। उसके बाद फिर मैंने इसमें सारे स्पाइसेस डाल दिए
और आप यकीन करें बहुत मज़े की बनी थी। आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनती है। और यहाँ पे ये जो है मैंने मतलब इसमें प्याज़, हरी मिर्ची और धनिया जो है वो डाला था, मतलब ग्रीन वाला। यहाँ पे मैंने इसमें काली मिर्च डाली टीस्पून जो था, और 2 टीस्पून जो थे मैंने मतलब कूटा हुआ जो सूखा धनिया होता है वो डाल दिया था इसके अंदर। उसके अलावा जो थे यहाँ पे ये मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला पाउडर डाला, उसके अलावा मैंने चिली फ्लेक्स डाली थी इसमें। कुटी हुई जो लाल मिर्च होती है, पिसी हुई लाल मिर्च मैंने नहीं डाली थी, मुझे बहुत मतलब फ्लेवर इसका अच्छा लगता है कुटी हुई लाल मिर्च का। उसके बाद जो था मैंने फिर इसमें नमक डाल दिया था। नमक जो है हस्बे ज़ायक़ा आपने डालना है, जितना आप मतलब आपको अच्छा लगे आप यूज़ करते हो। उसके अलावा फिर मैंने नमक डाला, और फिर लास्ट में मैंने इसमें डाला था थोड़ा-सा सोया सॉस, क्योंकि उससे मैंने एक दो दफ़ा ये डाल के तो मैंने आलू वाले पराठे बनाए थे, तो मुझे उसका फ्लेवर बहुत अच्छा लगा था। तो बस यहाँ पे एक छोटा-सा चम्मच जो है भर के तो मैंने ना मतलब सोया सॉस का जो है इसमें ऐड कर लिया था। उसके बाद फिर मैंने इसको बहुत अच्छे से मिक्स किया था, बहुत अच्छे से, ताकि बिल्कुल ये मसाला एक जैसा हो जाए। तो बस फिर मैंने चम्मच से नहीं किया बल्कि हाथों की मदद से जो है मैंने इसे बहुत अच्छे से मिक्स अप कर लिया था, इस सब मसाले को ना, मवाद को जो है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से मिक्स हो गया था, और बिल्कुल टूटी भी नहीं थी। ऐसा नहीं था कि मतलब जैसे होता है कि टूट जाए, आलू की टिक्की थी लेकिन नहीं, बिल्कुल भी नहीं टूटी। लेकिन आप इसमें मतलब वो चावल का आटा जो होता है थोड़ा-सा वो भी ऐड कर सकते हैं, और उसके अलावा जो है आप इसमें मतलब चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। तो बस वो मैंने कहा ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा तो मैंने नहीं डाला। फिर यहाँ पे मेरी अम्मी आ गई थी, तो मैंने उन्हें कहा आप बैठ के मुझे टिक्कियाँ बना दें, मैंने थोड़ा-सा बच्चों को जो है वो रेडी वगैरह कर लूँ और थोड़ा-सा इनका लेसन भी सुन लूँ। तो बस उन्होंने फिर मुझे टिक्कियाँ बना के दी, तो मैंने इसको मतलब आधे घंटे के लिए तकरीबन फ्रिज में रख दिया था। और उसके बाद जो है मैं दोबारा से किचन में आ गई थी, तो यहाँ पे मैंने पैन रख दिया, और पैन में जो है मैंने ऑयल डाल दिया था। यहाँ पे अंडे जो थे मैं उनको बीट कर रही थी, और जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा था, और उसके बाद जो है फिर मैं अंडा जो था बीट करके ना, अगर हाँ आपने इसको स्नैक्स के तौर पे खानी हो तो फिर आप इनको ब्रेड क्रम्स भी लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रेड क्रम्स जो है ना मतलब वो फिर मैं बच्चों ने तो रोटी के साथ खानी थी ना, फिर इसलिए मैंने इस पे ब्रेड क्रम्स नहीं लगाए थे। तो अगर वैसे अगर आपने मतलब यूज़ करने हो चाय के साथ स्नैक के तौर पे, या बच्चों को लंच बॉक्स में देनी हो, तो फिर आप इस पे ब्रेड क्रम्स लगा सकते हैं। तो बस यहाँ पे मैं अंडे में डिप कर कर के डालती जा रही थी, वन बाय वन करके। ये टिक्की जो थी क्योंकि ऑयल जो था वो मेरा अच्छे से गर्म हो चुका था, तो मुझे ये भी था कि 3 बजे फिर गैस चली जाती है कि दोबारा से गैस ना चली जाए और मैं जल्दी से अपना काम जो है वो फ़िनिश कर लूँ। और बच्चों ने भी 3 बजे ट्यूशन जाना था, तो बच्चों ने मतलब खाना वगैरह खा के तो फिर ही जाना था। तो उसके बाद जो है यहाँ पर बस मैंने इसमें फिर डाल दिया, और ये मेरी अच्छे से कुक हो गई थी, और इतना प्यारा सा इसका कलर आया था, बहुत ज़्यादा प्यारा कलर आया था। और उसके अलावा जो था, मैं साथ के साथ मेरे को एक स्टोरी नहीं याद हो रही थी, क्योंकि उसका नेक्स्ट डे इंग्लिश ग्रामर का पेपर था, तो मैं साथ के साथ उसको पढ़ा भी रही थी। मैंने कहा मैं आपको थोड़ा-सा इसकी ट्रांसलेशन करके दे देती हूँ, ताकि आपको इसको अच्छे से समझ आ जाएगी, तो आप इसको फिर अच्छे से कर सकोगी। तो बस इतनी देर में फिर यहाँ पर देखिए मेरी जो टिक्कियाँ थी वो बहुत अच्छे से मतलब फ्राई हो चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने इनको निकाल लिया था। मतलब इसी तरह मैं फिर वन बाय वन करके सारी जो है एक ही मतलब डालती जा रही थी। इसमें तो आहिस्ता-आहिस्ता करके मैंने सारी टिक्कियाँ जो थी फ्राई कर ली थी। इतने में मेरे हस्बैंड का फ़ोन आया कि आपने खाना बना लिया। हालाँकि वो आज जॉब पर थे, लेकिन आज शायद उनको मतलब छुट्टी मिल गई, तो फिर उन्होंने कहा कि मैं खाना खाने घर आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है आप आ जाइए, मैंने बनाया हुआ है। तो वो आटा बना के मैंने होटल पे भिजवा दिया था, तो रोटी बन के आ गई थी। उसके अलावा यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ देखिए कितना प्यारा सा कलर आया इनका खिल के। तो यहाँ पे मेरी टिक्कियाँ जो थी वो रेडी हो चुकी थी, और इसके अलावा कुछ ये मतलब बहुत ज़्यादा मैंने बना ली थी, तो यहाँ पे मैंने कुछ अम्मी के घर भी भेजी थी। उसके अलावा बाकी जो मेरी लेफ़्ट ओवर थी, बच गई थी, तो यहाँ पे मैंने जो है ये ज़िप लॉक जो होते हैं, मतलब ये ज़िपर बैग जो थे मैं ये लेके आई थी, तो मैंने इसमें डाल के तो ये रख के मतलब रख डाल के फ्रीज़ कर दी थी, ताकि नेक्स्ट डे या कभी जब बच्चे कहेंगे तो शाम में बना दूँगी, या किसी दिन फिर मैं उनको इन्हीं टिक्कियों के साथ बर्गर बना के दूँगी या सैंडविच वग़ैरह। तो उसके बाद जो था फिर मैंने यहाँ पे अपना रायता बना जी, तो यहाँ पे फिर बच्चों ने और मैंने मिलके बहुत एन्जॉय किया, खाना खाया। तो यहीं पे व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।